हालेलुया। यहाँ भी है, परमेश्वर की तारीफ करो, स्तुति करो आज के वचन के लिए, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आप हमेशा मात खाते हैं, हारते हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करने जा रहा है कुछ वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक बली बात बताता हूँ, जिस बात के लिए प्रभु ने हमें सबको चुना है, एक दूसरे को बली बात देने के लिए, इनकर्ज करने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, एक दूसरे को आस देने के लिए, एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए, एक दूसरे को शांति देने के लिए। क्या आप ये काम करते हैं? हम पढ़ेंगे जो काम के लिए प्रभु ने चुना है। नीति वचन उसकी थोड़ा बैक आएंगे इस पन्ने से 12 की 25, नीति वचन 12 उसकी 25 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? लिखा है, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। जब आपका मन उदास होता है तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहते, आप अंदरूनी जे मानसिक तौर पर आप स्ट्रांग नहीं रहते। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, लेकिन आत्मा के द्वारा चल के। देखिए, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो अपनी शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करोगे। शरीर का हेड कौन सा है? बाइबल में ज्यादा ध्यान किसका रखने को बोला है? मन का। तो लेकिन हर एक बुरे विचार अंदर से आते हैं, बाहर का माहौल आपको पाप में नहीं गिराता। नहीं जी, बच्चों को बाहर ना भेजो, बाहर संगत अच्छी नहीं है, मैंने बच्चे को यहाँ नहीं भेजना, इस काम में नहीं भेजना, वहां पर संगत अच्छी नहीं है। अरे विचार अंदर से प्रकट होते हैं, बाहर से नहीं, आपके अंदर से प्रकट होते हैं। इसलिए अंदर अगर स्ट्रांग नहीं किया आपने प्रेयर के साथ, तो जहां वो घर में ही बच्चा है, अंधेरी कोठली में वो पाप करेगा, घर में वो पाप करेगा। चाहे बंद करके रख दो, वो पाप करेगा। आप सोचे मैं कमरे में बंद हो जाऊं, अब बंद रहकर भी पाप करेंगे, क्योंकि पाप तो अंदर है। कई लोगों ने देखा होगा अपनी लाइफ में, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं कोई भी जॉब से मैं पाप में गिर जाता हूं। लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया, वो कि मैं वहां पर पाप में गिर जाता हूं घर में रहकर। अब वो घर में अकेलेपन में प्रेयर कर नहीं पा रहे, अब वो ज्यादा पाप में गिर रहे, क्योंकि अभिलाषा तो अंदर है ना, मन को जीतना है। देखिए, उदास मन दब जाता है। जिसका उदास हो जाता है मन, वो दब जाता है, वो दब जाता है। लेकिन मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। अब दूसरा वचन इसका, मन दब जाना कैसे? उदास मन, मन के जलने से। पहले आपका मन उदास हो गया किसी बात से, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरी फिर रिपोर्ट में प्रेगनेंसी की नहीं आई, मेरे फिर लाइसेंस टेस्ट पास नहीं हुई, मैं फिर से मेरा मिसकैरेज हो गया, फिर से मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली, फिर से मैं आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर से मैं एक ओलंपिक में या इस गेम्स में मैं हार गया, फिर से मेरा बिजनेस डे चला नहीं, फिर से मुझे इस व्यक्ति से धोखा मिला। मतलब लोग जब उदास हो जाते हैं, उनका मन दब जाता है। अब जब उदास होते हैं, मन दब जाता है। लेकिन अब मन दब चुका है, अब जल चुका है मन अंदर से, फेथ कमजोर हो चुका है। लेकिन मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। अब दूसरा रिजल्ट क्या आता है? अब मन के जलने से आप बीमार भी हो जाते हैं, हड्डियां भी जल जाती हैं, आप कमजोर। डॉक्टर कहते हैं ना, इसे बताओ मत कैंसर है, इसे बताना मत, इसे ये प्रॉब्लम है। जब चिंता करके इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। परंतु शांत मन का जीवन है। अगर मन शांत है तो आप तंदुरुस्ती को प्राप्त करते हैं, तो आप तंदुरुस्ती को प्राप्त करते हैं। तो लिखा है, परंतु भली बात से, ये बात पूरी नहीं है, परंतु लिखा है, कंप्लीट नहीं है, इसका हल भी लिखा है, परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। अगर आपको भली बात मिले आपके मन के लिए, ध्यान से सुनो जो आज मेरा वचन का प्रचार करने का मतलब है। जब आपको भली बात कोई मिलती है, कोई आपको वचन से इनकरेज करता है, आपको वचन बता के उत्साहित करता है, कोई आप प्रचार सुनते हो, किसी प्रार्थना सभा में जाते हो, किसी क्रूसर्स में जाते हो, कोई यूट्यूब में अनॉइंटेड वीडियो देखते हैं, तो आपका वचन के द्वारा जब बाइबल पढ़ते हो, या किसी आत्मिक संगति में बहन से भाई से मिलते हो, तो आपको, लेकिन परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। आपका मन किससे आनंदित होता है? भली बात से। आपको मन के लिए क्या करना है? भली बातों को सुनना है, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को सुनना है, उनके प्रीच को सुनना है, बाइबल को पढ़ना है, आपने अनॉइंटेड वीडियोस को देखना है, अनॉइंटेड संगति, अनॉइंटेड लोगों के साथ संगति करनी है, उनसे बैठना है, उनसे मुलाकात करनी है, उनके साथ संगति करनी है। आपको लिखा है भली बात से वह आनंदित हो जाता है। जब आप कोई भी भली बात सुनते हैं,
जैसे आज आप इन वचनों को सुनने वाले, आप देखना क्या बढ़ने वाला आपके अंदर। और जो वचन आपको आज ही नहीं सुनने, नोट करने, और आपने हमेशा ऐसे रेगुलर अपनी प्रेयर में जब भी आप उदास हो, आपने इन वचनों को पढ़ना है, इस डायरी को उठाना है और इसे पढ़ना है। हालेलुया। परंतु भली बात से मैं वह आनंदित हो जाता है। तो आज मेरा प्रचार करने का यही मकसद है, जो आज मैं बेस बना चुका हूं आपके लिए, कि आपको भली बात सुनाना और आपके मन को आनंद से भरना। लिखा है, प्रभु का आनंद मेरा बल है। जो प्रभु के आनंद से, उन वचनों के द्वारा आप आनंद को प्राप्त करें, आपका बल बढ़े, आपका फेथ बढ़े। हालेलुया। आज मैं आत्मा के फलों से एक हिस्से में बात कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा को पूरा ना कर पाओगे। कितनों ने पढ़ा है वचन को? मैंने आपको सिखाया था रोमियो 8 पावरफुल सीरीज। आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा को पूरा ना कर पाओगे। मतलब आपको आत्मा के अनुसार चलना होगा अगर आप मन की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते। शरीर में कौन सा है? मन कहां है शरीर में? दिमाग, सोच, दिल। तो लिखा है, इससे अगर आप इसकी दिमागी नहीं सुनना चाहते तो आपको आत्मा में चलना होगा, आत्मा के अनुसार। आत्मा के फल क्या है? मतलब आत्मा के अनुसार चलना क्या है? मतलब आत्मा के फलों में चलना। आत्मा के फल क्या है? गलातियां 5 की, अगर हम 22 को पढ़े, नोट कर लो, गलातियां 5 की 22। लेकिन आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। लेकिन अगर तुम आत्मा के इन फलों में चलोगे, जे फल तेरे आत्मा के अंदर है, इसका मतलब तुम आत्मा में चल रहे हो, तो तुम दिमाग की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे, मन की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे, अगर ये चीज तुम्हारे अंदर है। जे वचन में आपको एक चीज बोलना चाहता, होली स्पिरिट मुझे कह रहा है, जितने भी लोग लाइव है, कोई भी हटे ना, क्योंकि प्रभु का आत्मा आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा है। हालेलुया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रभु मुझे ये कहना चाहता है आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, जरूरी है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अगर ये तेरे अंदर है आत्मा के फल, लिखा फिर तेरे मन की इच्छा को पूरा ना कर पाएगा। अगर अब मैं इसमें कुछ फलों को आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आप, और कुछ फलों को बाद में बताऊंगा। इसमें जो मैं आज को आपको वचन देने जा रहा हूं, इसमें कौन से फल कंप्लीट होंगे? प्रेम के बाद आता है आनंद। नोट करो, आनंद के विषय में बात करेंगे, मन के अंदर जो चीजें हैं। दूसरा शांति, ठीक है, आनंद और शांति और धीरज और विश्वास, इन चीजों में हम बात करेंगे। नंबर 1 आनंद, नंबर 2 शांति, नंबर 3 धीरज, नंबर 4 विश्वास। हम इन 4 पॉइंट्स जो आत्मा के फल हैं, लेकिन इनमें अगर तू चलोगे तो शरीर की, मन की इच्छा, मन की तुम नहीं पूरी कर पाओगे, शैतान तुझे पाप में गिरा ना पाएगा। ठीक है। अब हम इन चारों फलों को बाइबल में देखें, यहां पर जो काम कर रहे हैं, जो 4 फल जो दिमाग मन से लड़ रहे हैं। हालेलुया। लिखा, उदास मन दब जाता है, नीति वचन 12 की 25 पढ़ा है, परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। आओ मैं आपको भली बात बताऊं, ताकि आप आनंदित हो जाएं और आप लड़ पाएं अपने मन के विचारों के साथ, और आप जीते, अड़े और खड़े रहें, और लड़े और जीते और गवाही के साथ वापस आए। अब हम पढ़ेंगे आगे वचन को। हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे हम। भजन संहिता उसका 16 अध्याय, उसकी 8 आयत से लेकर 11 आयत तक। भजन संहिता, नीति वचन के, अगर आप बैक आएंगे बाइबल को, पीछे पन्ने कुछ करेंगे, भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर, नोट कर लो पहले, उसकी 11 आयत तक। हालेलुया। यहां पर लिखा है, मैंने यहोवा को, 8 आयत में लिखा है, भजन संहिता 16 की 8 में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। कहता है, दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर, जो चीज आपने नोट करनी है, लिखनी है अपनी लाइफ में, निरंतर अपने सन्मुख रखा है। हमेशा यहोवा को अपने पास रखें, हमेशा आत्मा के फलों में चलें, आत्मा के अनुसार चलें, प्रेयर में रहें,
तो यहोवा आपके पास रहेगा। लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के करीब रहो, वो आपके करीब रहेगा। निरंतर यहोवा को के सन्मुख रखा, ये दाऊद कहता है मैंने अपने आप को, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। अब मैं आपको डर, कई लोगों के अंदर डर आता है। अब मैं जिस चीज के विषय में आपको लेकिन भली बात से मन आनंदित हो जाता है। अब आपके मन के अंदर जो चल रहा है, सचमुच आप कहेंगे हाँ मेरे अंदर चल रहा है। नंबर एक, कई लोग डरे हुए हैं। इस कहाँ मन के यहाँ विचार जो चल रहे हैं, मैं आपसे प्रोफेटिकली बात करूंगा, वचन की नॉलेज से प्रोफेटिकली बात करूंगा। आप अपने मन में क्या डरे हुए हैं? मेरा इस बार मिसकैरेज ना हो जाए। 2 बार मिसकैरेज हो गया, मेरा मिसकैरेज ना हो जाए इस बार। डर मन के अंदर चल रहा है आपके अंदर। दूसरा, मेरा बच्चा फॉरेन में किसी गलत चक्कर में ना फंस जाए। डर, मेरा हस्बैंड का किसी के साथ गलत चक्कर ना हो। शक, और अपने मन में आप इमोशनली डरे हुए हैं। हालेलुया। और आपके मन के अंदर, मैं इस बार अपने एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, टेस्ट रिजल्ट आने वाला है, मन के अंदर डर। इस बार जो मैंने बिजनेस शुरू किया कि आज फेल ना हो जाए, मन के अंदर डर। मैं फिर से पाप में ना गिर जाऊं जो मैं पवित्रता में खड़ा हूं, मन के अंदर डर। हालेलुया। मन के अंदर डर बसा हुआ। यहां पर मन के अंदर चिंता है। बच्चों के लिए पैसे, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? बच्चों के लिए चिंता, फैमिली की चिंता, कई बात की, हमारे बेबी क्यों नहीं हो रहा, उसकी मन में चिंता। हमारे जो हालात क्यों नहीं बदलते, मेरी बुलाहट क्या है, उसके विषय में मन की चिंता। प्रभु ने मुझे किस काम के लिए चुना है, मन में चिंता। हालेलुया। लिखा है मन के दब जाता है, मन दब जाता है आपका। अगर इन चीज, बहुत सारी बातों से हो सकता है, पैसे की गति करना, आपका मन दबा हुआ है, लेकिन वह भली बात से वह आनंदित हो जाता है। तो आज मैं भली बात आपको क्या बताता हूं। कहता है आपको वचन के ऊपर भरोसा रखना। कौन सी बातें मैंने आपको आत्मा के फल से निकाला, ध्यान से। आपको निकाला आनंद, शांति, धीरज और विश्वास। आत्मा के 4 फल के अनुसार आप चलोगे तो मन की इच्छा को पूरा न कर पाओगे। आनंद, शांति, धीरज, विश्वास। यहां पर इस वचन में क्या मिला? मैं यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा, आपने नोट करना, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डरूंगा। दाऊद कहता है मैं हर रोज प्रार्थना में रहा और परमेश्वर को अपने पास रखा। वो हमेशा मेरे दाहिने हाथ रहता है। परमेश्वर मेरे साथ है हमेशा। ऐसे यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा कहता है। मतलब प्रार्थना आपके डर को खत्म करती है, भरोसा कर आता है परमेश्वर के ऊपर। आप मेंटली कैसे स्ट्रांग होंगे? प्रेयर के द्वारा। जब आप प्रेयर में रहेंगे, हमेशा यहोवा आपके साथ आपको महसूस होगा। अगर आप प्रेयर में रहेंगे और आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी आपके मन में जो चिंता है, आप किसी भी विषय में चिंता में हो सकते हैं, उसका नाम लिखो, किसके विषय में चिंता में। मेरा प्रचार सुनते सुनते आप नोट लिख सकते हैं, जब बाद में डायरी में किन किन बातों के कारण हम चिंता में हैं, किन किन का बातों के कारण दिमाग में आपके बोझ है, उन बातों को लिखो। हालेलुया। तो वो कैसे दूर होंगी? नंबर 1, दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के सन्मुख रहा, मतलब प्रेयर में रहा, इसलिए वो मेरे दाहिने हाथ में, वो मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? फिर मैं ना डरूंगा। प्रेयर आपके अंदर विश्वास को लेकर आती है। जब आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा उस पर भरोसा रखते हैं, आप बोलते हैं मेरा ये क्या होगा, वो क्या होगा। लिखा है तुम ये ना चिंता करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा परमेश्वर काश के पक्षियों को खिलाता है, ना बीजते ना बोते, फिर भी परमेश्वर से खिलाता है, क्या वो तुम्हें ना देगा? लेकिन अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और आपको कोई आनंद की बात बताता है वचन में से, आपका वचन के ऊपर विश्वास आता है और विश्वास के द्वारा आपकी लाइफ में चमत्कार आते हैं। जब बाइबल में परमेश्वर के दासों ने वचनों पर भरोसा दिखाया, उन्होंने हीलिंग, मिरेकल, डिलीवरेंस, चिन्ह और चमत्कारों को देखा। विश्वास ही मिरेकल्स को लेकर आता है वचन के ऊपर। जब आपका उदास मन रहता है, आप रिलैक्स नहीं होंगे, आप शांति में नहीं होंगे, कभी भी आप चमत्कार नहीं लेकर आएंगे। जब आप वचनों को सुनकर
आनंद के वचन को, जय जयकार के वचन को, भरोसे के वचनों को सुनते हैं प्रभु के दासों से, आपके अंदर विश्वास पैदा होता है, नहीं यहोवा मेरे लिए करेगा, वो मेरे साथ है, वो मुझे छुड़ाएगा। जब आपका ऐसा भरोसा प्रभु के मुंह वचन के प्रति अंगीकार आपके प्रेयर में निकलने शुरू हो जाते हैं, तो प्रभु आपकी लाइफ में काम करता है। तब तक प्रभु आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा अगर आप विश्वासी हैं। अगर आप सोचते हैं, अगर आप हमेशा ऐसे सोच रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, मिरेकल्स नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं अरे अरे बड़ा बोझ है, बड़ा बोझ है, सिरदर्द की गोली खाऊं, रात को नींद नहीं आ रहा है, प्रभु मिरेकल नहीं देगा। जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक आपका मिरेकल्स नहीं आएगा। जब तक आप मुंह के अंगीकार ऐसे निकलते रहेंगे, नहीं मैं ठीक नहीं होंगी, नहीं मैं कभी ठीक नहीं होंगी, नहीं प्रभु मुझे कभी मैं पास नहीं हो सकती, कभी मैं सेवा कर ही नहीं सकता, मैं तो आम इंसान हूं। जब आप ऐसे अंगीकार करते रहेंगे, कोसते रहेंगे अपने आप को, आप कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप बढ़ नहीं पाएंगे जब तक आप मेंटली अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। और आज के जो मैं वचन दे रहा हूं, इसके द्वारा आप स्ट्रांग होंगे और आप बढ़ेंगे और गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। तो इस कारण मैं, मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। कहता है यहोवा मेरे साथ। मैंने प्रेयर की, नंबर 1, प्रेयर के द्वारा हमेशा यहोवा को मैंने साथ रखा अपने, अब वो मेरे साथ है तो मैं क्या डरूं। नंबर 2 बात, तीसरी बात वो कहते हैं 9 आयत में, इस कारण मेरा हृदय आनंद और मेरी आत्मा मगन हुई। कहता इस कारण, अब क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया इसका कारण, प्रेयर करने के द्वारा, यहोवा मेरे पास रहने के द्वारा मेरे अंदर विश्वास आया कि मैं क्यों डरूं, वो मेरे साथ है। कहता है इस बात के कारण अब मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन होगी। कहता है इस बात के कारण, प्रेयर में जाने के कारण मेरा हृदय आनंदित हो गया, मेरी आत्मा मगन होगी, मजबूत हो गई, और शांत मन तन का जीवन है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा पूरी ना कर पाओगे, अगर आत्मा के अनुसार मन चलोगे तो मन की इच्छा को पूरा ना कर पाओगे। अब कहता है मेरा हृदय आनंदित है और मेरी आत्मा मगन है। इंसान कब पाप में गिरता है, जब वो निराश होता है, जब उसका मन निराश होता है, वो पाप में गिरता है। शैतान यही चाहता है आपकी लाइफ में बैड न्यूज आए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए। अगर आप प्रॉब्लम में अड़े और खड़े रहे और आपने निराश होकर पाप नहीं किया, तो आप गवाही के साथ वापस आएंगे। जा तो आपके पास ये रास्ता है, जा तो आप प्रॉब्लम में, शैतान ने जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दी, आप बोलेंगे प्रभु मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई, आप निराश होकर पाप करेंगे। जिस तरह आदम हवा निराशा में, दाऊद निराशा में आया, पाप में गिरा। अब शैतान चाहता है अपनी तो इस निराशा को दूर करने के लिए पाप का सहारा ले, कर ले पाप, माफी मांग लेना, प्रभु माफ कर देगा। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है इस कारण मेरा मन आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। हालेलुया। इसलिए निराशा पाप को जन्म देती है और आनंद विश्वास को जन्म देती है और चमत्कार को जन्म देता है। हालेलुया। आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, जिस तरह दाऊद आनंद और मगन हो गया। हालेलुया। कहता मेरे शरीर में भी चैन से, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कहता अब मेरा शरीर, क्योंकि मैं आनंदित हो चुका हूं, मेरा मन मगन हो चुका, अब मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि शांत मन तन का जीवन है। अब मेरा शरीर चैन से रहेगा, मैं रात को अच्छी नींद सोऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा अब यहोवा पर है। हालेलुया। कहते तुम मुझे, 11 आयत में, तुम मुझे जीवन का रास्ता, कहते 10 आयत में, क्योंकि तू मेरे प्राण को दोनों लोग में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भवन भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। प्रभु के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। अगर आप प्रभु के निकट रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, बाइबल के द्वारा प्रभु के निकट रहेंगे, चर्च जाने के द्वारा प्रभु के निकट रहेंगे, प्रेयर करने के द्वारा प्रभु के निकट रहेंगे, तो आत्मिक लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ संगति करने के द्वारा प्रभु के निकट रहेंगे, तो लिखा है प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु के भवन में जिस तरह आप चर्च आके कितना आनंद से भर जाते हैं। जब लॉकडाउन के बाद जब चर्च गैदरिंग शुरू हो गई, आप देखा कितने आनंद से भर जाएंगे आप चर्च में आकर। एक भजन भी गाते हैं हम, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। हालेलुया। तो इसीलिए
तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है, प्रभु के निकट जाओ, प्रेयर में जाओ, वहीं आपको आनंद मिलेगा। वहीं आपके सब चिंताएं, परेशानियां, जिसके लिए भी आप चिंता परेशान हैं, जो आपने अपनी डायरी में लिखे हैं, तो प्रभु वो दूर करेगा और आपको आनंद से भरेगा। अब हम एक अब हम एक और वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 अध्याय 56 3 और 4। भजन संहिता 56 अध्याय उसका 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आगे जाओ, 56 उसका 3 और 4 आयत। यहां पर क्या लिखा है? जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जब भी आप मन में निराश हुए, आपको मैं जो वचन दे रहा हूं, इनको आपने मनन करना है। जब भी आपकी लाइफ में निराशा आए, जो आज मैं आपको वचन पूरे प्रचार में लिखा चुका हूं और जो लिखाने वाला आपने नोट करना है, जब भी आप उदासी में जाए, निराशा में जाएं, तो आपने इन वचनों को, इस डायरी को खोलना है, मनन करना है, और आप आनंद से भर जाएंगे इन वचनों को पढ़ के। और शांत मन तन का जीवन है, और सचमुच आप गवाही के साथ वापस आएंगे। लेकिन जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। दाऊद कहता है, जब भी मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आपको जब डर लगता है, आप किस पर भरोसा रखते हैं? शरीर की इच्छाओं पर। शैतान जो आप डर के वक्त आपके अंदर डाल रहा है विचार, शारीरिक विचार, आप उस पर भरोसा रखते हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की जब मुझे सहायता मिलेगी, मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। वचन के द्वारा मतलब उसने शांत रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए वचन की भी बात की है। प्रेयर में जाने से पहले वहां पर दाऊद कहता है, मैं प्रेयर में रहूंगा तो मैं क्यों डरूं, मैं प्रेयर के द्वारा यहोवा के पास रहता हूं। यहां पर कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। अब कहता है मैं उसके वचन से परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा। मैं उसके वचन को बोलकर परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा। कहूंगा प्रभु तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। कहता है मैं उसके वचनों को बोलकर, ऐसे दाऊद के भजन संहिता के वचनों को बोलकर मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं आनंदित रहूंगा उसके भजन गा गा कर। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, कोई विरोधी मेरा क्या कर सकता है, कोई दुश्मन मेरा क्या कर सकता है, कोई अन्य जाति लोग मेरा क्या कर सकता है, कोई सताने वाले, विरोध करने वाले, अविश्वासी लोग मेरा क्या कर सकते हैं, कोई बीमारी, गरीबी, पैसे की घटी मेरा क्या कर सकती है, अगर मैंने यहोवा पर भरोसा रखा है। हालेलुया। अगर मैंने यहोवा पर भरोसा रखा है। तो आगे हम एक और आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इसकी 55 की अगर हम देखें उसकी 22 आयत को। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? अगर आप बोझ के नीचे दबे हुए हैं, प्रभु ने कहा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर तुम बोझ के नीचे दबे हुए हो, निराशा के नीचे दबे हुए, तो मेरे पास आओ, मतलब प्रेयर में आओ, तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे भवन में आओ, मेरी बाइबल, मेरे वचनों के पास आओ, तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। यहां पर 22 आयत में क्या लिखा है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह तुझे संभालेगा। आज मैं इन वचनों के द्वारा क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आपने बहुत उपस्थिति को प्राप्त करने के बारे में सोचा। कई लोग नहीं कर पा रहे, वो निराश हैं, प्रभु को महसूस नहीं कर पा रहे। मैंने आपको अभिषेक के बारे में सिखाया, कई लोग अभी भी अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पा रहे। हालेलुया। फिर मैंने आपको पाप से बचने के विषय में बताया कि पाप आपकी लाइफ में क्या असर करता है, कैसे पाप से बचना है, फिर भी लोग बच नहीं पा रहे। इसलिए मैं आपको इस चीज का हल बता रहा हूं, आपको एक शांति की बात बता रहा हूं, एक गुड न्यूज की बात बता रहा हूं, भली बात बताता हूं, जिससे आप प्रभु के वचनों पर भरोसा रखें कि अड़े रहें, खड़े रहो। एक दिन आप उपस्थिति में जाएंगे, अभिषेक को प्राप्त करेंगे, पवित्रता में खड़े हो जाएंगे, प्रेयर में खड़े हो जाएंगे। अड़े रहो, खड़े रहो, लड़ो और जीतो, गवाही के साथ आएंगे आप। आज मैं आपको तसल्ली के शब्द, विश्वास के शब्द, धीरज के शब्द, शांति के शब्द, आनंद के शब्द, आत्मा के फलों की ये बातें बता रहा हूं। हालेलुया। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। डाल दे बहन, डाल दे भाई, अपना बोझ प्रभु पर डाल दे सारा।
लेकिन प्रभु ने कहा अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दो, उसे तुम्हारी चिंता है। अपना सारा बोझ प्रभु को दे दो। कई लोगों को मैंने देखा, वो थोड़ा बोझ देते हैं प्रभु को, थोड़ा बोझ प्रभु को दे दिया, 50% प्रभु मेरा तेरे ऊपर भरोसा है, और चिंता भी कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं प्रभु मेरा पूरा तुझ पर भरोसा है, तू मेरे लिए सब कुछ करेगा, पास में मुझे प्रभु पर भरोसा है, मेरे लिए काम करेगा, पर अभी फिर भी चिंता कर रहे हैं। घर में जा रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं पता नहीं मैं जीऊंगी या नहीं, मैं थोड़े दिन ही यहाँ, बस मेरा हाल चाल पूछ लो आगे जी। मतलब बीच में 50-50, प्रभु को बोझ आधा दिया, आधा आप खुद चिंता कर रहे हैं। प्रभु क्या कह रहा है, 50-50 मत कर, अपना पूरा बोझ मुझे दे दे और तू बस प्रार्थना कर, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा, देख मैं सब कुछ बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। पूरा बोझ, थोड़ा थोड़ा नहीं, 50-50 नहीं। कई लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग चर्च में जाते हैं, वचन को सुना, जब ऑनलाइन मेरे सामने बैठे वचन को सुना, अब आपका इन वचनों को सुनकर क्या हो जाएगा, आप मन में रिलैक्स हो जाएंगे, बाद में यूट्यूब पर कमेंट करेंगे पासी मेरा सारा बोझ उतर गया, मैंने अपना सारा बोझ प्रभु को दे दिया, इन वचनों ने मुझे आनंद से भर दिया, खुशी से, एक आज से, एक शांति से, एक धीरज में चलने के लिए मेरी मदद कर दी। अब जब घर में जाएंगे आप 2-3 दिन बाद, प्रभु जो मैंने लाइव मीटिंग में या चर्च जाकर तुझे बोझ दिया, मुझे मेरा बोझ वापस दे दे। फिर से आप चिंता करना शुरू कर देते। जब कोई आपको इनकरेज करता है वचनों के द्वारा, आप शांति से आनंद से भर जाते हैं, पर बाद में फिर से वो बोझ ले लेते हैं। प्रभु कहता है अपना सारा बोझ मुझे दे दे, मैं उस बोझ को खत्म कर दूंगा, उसे वापस मत मांग मुझसे, मेरे ऊपर भरोसा रख, कुछ समय अड़ा रहे, खड़ा रहे, पवित्रता में खड़ा रहे, प्रेम में खड़ा रहे, विश्वास में खड़ा रहे, वेख एक दिन मैं सब परीक्षा के बाद तुझे बड़ी आशीष दूंगा। हालेलुया। लेकिन अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, वह धर्मी का मुंह कभी काला ना होने देगा, वह तुम्हें कभी शर्मिंदा ना होने देगा, वह तुम्हें कभी थुड़ ना होने देगा, तुम्हें किसी बात की गति ना होने देगा। भरोसा करो उसके वचनों पर। हालेलुया। भरोसा करो। हालेलुया। क्या भरोसा करते हैं, क्या भरोसा करते हैं परमेश्वर पर। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, रोमियो की किताब 8 में, आपको पता ही है वहां पर वचन लिखा है, मैं आपको बताऊं 8 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मिक बातों पर मन लगाना जीवन और शांति। रोमियो 8:6 में क्या लिखा है, नोट कर लो। शरीर पर मन लगाना मतलब अगर आप शारीरिक बातों पर मन लगाएंगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मारेगा शैतान आपको, सोचते जाएंगे, आप टेंशन लेते जाएंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, दिमाग के द्वारा, दिमाग का शरीर में सोचना तो मृत्यु है, परंतु आत्मिक बातों पर मन लगाना, जैसे मैं जो वचन बता रहा हूं, इन वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप कभी भी चिंता में हो तो सहायता के लिए प्रार्थना करो, जबूर पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, भरोसे के शब्द मिलेंगे वहां पर, वचन मिलेंगे आपको यहां पर, जबूर पढ़ो, वहां पर आपको मिलेंगे, जैसे आप भरोसा बढ़ेगा आपका परमेश्वर के ऊपर। लेकिन शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, दिमाग की सुननी, पर आत्मा पर मन लगाना मतलब आत्मिक बातों पर, धीरज पर मन लगाना, शांति पर मन लगाना, विश्वास रखना, हालेलुया, तो तुम जियोगे, मतलब बहुतायत का जीवन जियोगे। हालेलुया। आत्मिक बातों पर, और जो मैं कौन बातें बता रहा हूं, आत्मिक बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय अगर हम पढ़ें, उसकी 11 और 12 आयत को, रोमियो 12 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को, प्रेरितों के काम के बाद आएगा रोमियो, उसका 12 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को ध्यान से सुनो। लिखे प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उमंग से भरे रहो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। क्या कह रहा है प्रभु, मेहनत करने में आलसी ना हो। कई लोग आलसी हो जाते हैं, ओ मेरा बिजनेस नहीं चला, प्रभु कहता है फिर से शुरू कर, फिर से शुरुआत कर, प्रयत्न कर, स्टेप ले, आज नहीं चला कल नहीं चला, एक दिन चलेगा, धीरज रख, अड़ा रह, खड़ा रह, कोशिश करते जा, हिम्मत मत हार, प्रयत्न करने में आलसी मत हो। हालेलुया। आत्मिक उमंग में भरे रहो, आत्मिक उमंग में भरे रहो, आत्मिक ताकत में, आत्मिक एनर्जी में।
आत्मिक शांति में, आत्मिक आनंद में इन वचनों को पढ़ पढ़ के आत्मिक उमंग में, धीरज में, शांति में, विश्वास में पर बने रहो। हालेलुया। और लिखा है प्रयत्न में आलसी ना हो, है ना। आलसी मत हो, प्रयत्न में मेहनत करो। लिखा वो तुम्हारी मेहनत के काम पर तुझे आशीष देगा। मेहनत कर, तुझे आशीष देगा। कई लोगों को मैंने देखा प्रभु में आकर अगर एक दो बार उनकी लाइफ में कोई काम ना बढ़े, उदास हो जाते हैं। अरे जब तू अन्य जाति में था तो कितनी बार फेल हुआ अपनी लाइफ में, कितनी बार तेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई। उस समय तो तूने नहीं कहा प्रभु की हो रहा, की हो रहा। अरे अड़ा रहे, खड़ा रहे। प्रभु ऐसे देखता है कि ये लोग अगर इसकी लाइफ में ये आशीष नहीं है तो कुड़कुड़ाता तो नहीं। कई वक्त प्रभु आपको परखता है, इसलिए कई वक्त तो आपको एक दो बार प्रभु देता है, चांस ले। कई लोगों को देखा उनकी लाइफ में एक बार प्रॉब्लम आई, मिसकैरेज हो गया, वो उदास नहीं हो, उन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा और एक दिन वो गवाही के साथ वापस आए। परमेश्वर ने उनकी जिनमें अद्भुत काम किए। हालेलुया। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, करते जाओ, प्रेयर करते जाओ। अपने हस्बैंड के लिए चेंज होगा। बिजनेस के लिए कोशिशें करते जाओ, प्लानिंग्स करते जाओ, मांगो यहोवा से, एक दिन सफल होगा। जुक्ति बनाओ, मेहनत करो, एक दिन काम आएगी। क्योंकि मसीह में की गई मेहनत बाइबल में लिखा व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। मेहनत करो, स्टेप लो। बार बार गिर चुके तो उठते रहो, खड़े होके फिर से सेवा में उठो, फिर से सेवा में उठो, फिर से करो सेवा। एक दिन आप खड़े होंगे और उस अभिषेक के लेवल पर पहुंचेंगे। प्रार्थना में उपस्थिति को प्राप्त करने की रोज कोशिश करो। प्रयत्न में आलसी ना हो, कोशिश करो, कोशिश करो। एक दिन आप उपस्थिति को प्राप्त करोगे। अन्य भाषा को प्राप्त करने के लिए रोज कोशिश करो, कोशिश करो। प्रेयर में जाओ, प्यास दिखाओ, एक दिन आप प्राप्त करोगे। लिखा है प्रयत्न में आलसी ना हो, मेहनत कर, प्रयत्न कर, स्टेप ले। आत्मिक उमंग से भरे रहो, भरे रहो आत्मिक उमंग से। प्रभु की सेवा करते रहो, करते रहो। अब एक दो पार्ट है इसमें। कई तो केवल आत्मिक उमंग से भरे रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, मतलब अड़े और खड़े हैं। प्रभु केवल अड़े और खड़े रहने के लिए नहीं कहता है आपको। इसके साथ एक शब्द और जोड़ दो इस प्रचार में, अड़े रहो, खड़े रहो, सेवा करते रहो, लड़ो और जीतो। हालेलुया। अड़े रहो, खड़े रहो, सेवा करते रहो और जीतो। केवल प्रभु में ऐसे अड़े रहो, खड़े रहो ना, दुखों में, दुखों में प्रभु की सेवा करो और लड़ो और जीतो। हालेलुया। तो प्रभु ने आनंद रहने में क्यों कहा मेरी सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। सेवा करना हमारा इंपॉर्टेंट है। सेवा करने में आनंद है। हालेलुया। खुशी है प्रभु के कामों में। ताकि जो प्रभु में व्यस्त रहे। कईयों के पास सेवा नहीं है, इसलिए वो पाप में बार बार गिरते रहते हैं। कुछ ना कुछ प्रभु के लिए आपके पास सेवा हो, बोने का वरदान हो, सुसमाचार सुनाने का वरदान हो, लोगों को प्रभु में मजबूत करने का वरदान हो। कोई भी आप प्रभु की सेवा करो, चर्च में कोई ड्यूटी लो, पर आप सेवा में सेवा करते रहो, सेवा में व्यस्त रखो अपने आप को। ये काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है। आशा में आनंदित रहो, मतलब आशा में आनंदित रहो। आशा रखो, छोटी सी आशा, आशा रखो, आशा में आनंदित रहो। आशा रखो कि मैं एक दिन जीतूंगा, आशा रखो एक दिन मैं पास होऊंगा, आशा रखो एक दिन मेरा हस्बैंड चेंज होगा, आशा रखो, उम्मीद रखो एक दिन मैं इस नशे से छूट जाऊंगा, आशा रखो कि एक दिन मैं पवित्रता में खड़ा हो जाऊंगा, आशा रखो एक दिन प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। आशा रखो, फेथ रखो, विश्वास रखो, धीरज रखो, इंतजार करो, क्लेश में स्थिर रहो। अगर क्लेश आए तो उसमें खड़े रहो, खड़े रहो। लिखा कहता है ना, अड़े रहो, खड़े रहो। कहां से आगे ना वचन में, अड़े रहो, खड़े रहो टॉपिक का। क्लेश में स्थिर रहो। जब तेरी लाइफ में क्लेश आए उसमें खड़े रहना है, खड़े रहना है और सेवा करते रहना है। केवल खड़े नहीं रहना क्लेशों में, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। ये इंपॉर्टेंट है खड़े रहने के लिए। लास्ट में उसने ये बात में कंप्लीट किया कि प्रयत्न करना है, आत्मिक उम्मीद में बरे रहना है, प्रभु की सेवा करते रहना है, अगर आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में अगर खड़े रहना है, तो प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। जो मर्जी आप किसी प्रचारक को सुन रहे हो, प्रार्थना की बात तो आएगी आएगी। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना में सबसे ज्यादा, प्रार्थना में शैतान आपकी अटैक करता है। याद रखो, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वो प्रेयर पर अटैक करता है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें करने की उनकी सहायता करो, पहुनाई में लगे रहो। ठीक है, ये अलग टॉपिक है कि पवित्र लोगों की जो कुछ आवश्यकता है, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता में उनकी सहायता करो, उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो।
ठीक है, हम टॉपिक में रहते हैं। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे रोमियो अपने 12 उसकी 11 और 12 आयत को पढ़ा है इस समय। कुलूसियों की किताब पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियां, इफिसियां, फिलिपियों, कुलूसियों, वहां पर आता है। कुलूसियों 3 अध्याय, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, उसके बाद कुलूसियों की किताब आती है, उसका 3 अध्याय, उसकी 23 और 24 आयत है। यहां पर क्या लिखा है, कुलूसियों की किताब नोट करो, उसका 3 अध्याय 23 और 24 आयत। आज मैं वचन लंबा दे रहा हूं क्योंकि शैतान ने जो कुछ अंदर डाला है, आपके अंदर निराश किया, वो आपको वो निकालना है। हालेलुया। अगर अंदर को साफ करेंगे तो ही नया अभिषेक आएगा। अगर मन आनंदित नहीं है, डर में, विश्वास नहीं है, आनंद नहीं है, धीरज नहीं है, शांति नहीं है, तो अभिषेक आपकी लाइफ में प्रेजेंस से आप नहीं भर पाएंगे। जो कुछ तुम करते हो, 23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी करते हो आप तन मन से करो, ये समझकर के मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। जो कुछ भी आप करते हो, अड़े और खड़े रहना, आनंद रहना, धीरज में रखना, उसके साथ सेवा करनी है प्रभु की। तो जो कुछ भी प्रभु की सेवा में कर रहे हो, चाहे आप प्रेयर कर रहे हो, पवित्रता में चल रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, लगातार चर्च जा रहे हो, लगातार ऑफरिंग बोल रहे हो, जो कुछ करते हो तन मन से करो। कहता पूरा जो कुछ कर रहे हो तन मन से करो, ये समझ कर कि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे। ऑफरिंग बोल रहे हैं ये समझ के नहीं कि मैं किसी पास्टर की लाइफ में बोल रही हूँ, ये मैं परमेश्वर की सेवा के लिए बोल रही हूँ, चर्च को नहीं, परमेश्वर के कामों के लिए बोल रही हूँ। चाहे वो कैसे भी इस्तेमाल करे, मैंने अपने मन में सही काम के लिए भेजी है। हालेलुया। तो इसीलिए आपका मन, मतलब क्या, जो कुछ करो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए। आप तो परमेश्वर के लिए करते हैं, लेकिन जो कुछ करो ये समझ के करो कि मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करते हो। कई बार आप प्रभु के दासों के साथ हेल्प करते हो, सेवा में, टीम में काम करते हो, जो कुछ भी पवित्रता में चल तन मन से करो, ये सोच के नहीं कि मुझे कोई प्रतिफल मिलेगा। जब मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इसलिए करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि तुम जानते हो जो तुम प्रभु की सेवा करते हो, कुछ भी बीज बोते हो, चर्च में सेवा करते हो, सुसमाचार सुनाते हो, किसी को वचनों के द्वारा उत्साहित करते हो, किसी का विश्वास कमजोर है, आप उससे मसीह के वचनों से बातें करते हो। आपको पता है जो आप प्रभु की सेवा करते हो, या किसी की हेल्प करते हो, किसी की लाइफ में बोते हो, कुछ भी आप करते हो, तो तुम्हें पता है प्रभु की ओर से तुझे प्रतिफल इसका मिलने वाला है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं है। इसलिए लिखा प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में नंदित रहो, क्लेश में खड़े रहो, स्थिर रहो। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। क्योंकि जो बुरा करता है वो बुराई का फल पाएगा। आप सोचते मैं अच्छा कर रहा हूं, मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। बाइबल बताती है अच्छा करता जा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तेरे बोए हुए बीज का एक एक का प्रतिफल देगा। कभी भी तू बोने में हैरा नहीं सकता। तू बोलेगा प्रभु मैंने इतना बोया, इतनी तेरा सेवा की, क्या मिला मुझे? कभी तू बोने में हैरा नहीं सकता प्रभु को। जितना देंगे वो आपको दुगना चौगुना करके देगा। कभी भी आप बोने में हैरा नहीं सकते। प्रभु आपके एहसान के नीचे नहीं रहता, वो आपको देता है अभिषेक के रूप में सब कुछ वापस। जो आपने अभिषेक को पाने के लिए, उसकी उपस्थिति को पाने के लिए जितने मूल्य चुकाए हैं, जो कुछ आपने खोया है वो आपको सब वापस देगा। क्योंकि जो कोई बुरा करता है उसको भी प्रतिफल उसका मिलेगा। ये मत सोच के दुष्ट पाप में जी रहा है वो आश्रित होता जा रहा है, लेकिन प्रभु बुराई का उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। ये ना सोच मैं भलाई में चल रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या है। अन्य जाति का दुष्ट बंदा है, वो दुष्टता में चलता है, वो ब्लेस होता जा रहा है, कहता है उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। हालेलुया। प्रभु हर बात का न्याय करेगा, इसलिए आपकी प्रतिफल मिलेगा। जो आप सेवा कर रहे हैं, खड़े रहो, अड़े रहो, एक दिन आपको प्रतिफल। जो आप रोजे रखते, प्रेयर कर रहे हैं, एक दिन आपके ऊपर मसा आएगा तो आप देखने वाले आप कहां पहुंचने वाले हैं। इसलिए आत्मा में, विश्वास में धीरज रखो, खड़े रहो। एक दिन उपस्थिति आएगी, एक दिन अभिषेक आएगा, एक दिन होलीनेस आएगी, एक दिन प्रेयर लाइफ आएगी, एक दिन आप महापवित्र स्थान में आनंद से प्रभु से रिसीव करते होंगे। बस
वो टाइम आएगा, सेवा करते रहो तब तक प्रभु की, ये सोच के नहीं कि मनुष्यों के लिए करते हो, ये सोच के कि हम प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। एक दिन मैं भी अपने, मेरे ताया ताई जी सियाने थे, मैंने 3-4 साल उनको बेड में संभाला, सेवा की, मैंने अपनी लाइफ का बहुत कुछ मिस किया, मैं उनकी सेवा में व्यस्त था। तो मैंने ये सोच कर नहीं कि मैं इनके लिए कर रहा हूं, इससे बढ़कर मैंने ये सोचा कि मुझे प्रभु की ओर से प्रतिफल मिलेगा, मैं परमेश्वर की ओर से मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि लिखा है प्रभु में अपने माता पिता का आदर कर, उनकी सेवा कर, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो प्रभु ने मुझे मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं, मैंने मसीह में वो उन लोगों की सेवा की, चर्च में कलीसिया की सेवा की, उनके लिए अपने आप को खर्च किया, अपने आप को त्यागा। मैंने इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए कितने दिमाग लड़ाए, हालेलुया, चिंताएं ली, बोझ लिया अपने ऊपर, हालेलुया। तो वो मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं थी, मुझे आज प्रतिफल उसका मिल रहा है, उन सब कामों का, हालेलुया। आपको भी मिलेगा, हालेलुया, आपको भी उसका प्रतिफल मिलेगा, हालेलुया। नीति वचन पढ़ेंगे 13 अध्याय उसकी 4 आयत। नीति वचन 13 की 4 में क्या लिखा है? आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। आलसी जो व्यक्ति है, आलसी है, सोता रहता है, बस आलसी है, कुछ मेहनत नहीं करना चाहता है और कहता है प्रभु मुझे बैठा बिठाया सब कुछ दे दे। वो फल तो खाना चाहता है पेड़ से, अच्छा अच्छा आम खाना चाहता है, आम का सीजन आ चुका है, वो फल तो खाना चाहता है पर पेड़ को पानी नहीं देना चाहता, उसकी गुड़ाई नहीं करना चाहता, उसको खाद नहीं डालना चाहता। फल खाना चाहता है, आज लोग फल खाने को तैयार है पर पेड़ को पानी नहीं देना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन आलसी का प्राण लालसा तो करता है, उसे कुछ मिलता नहीं, बस आलसी लालसा ही करता रहता है, मेहनत नहीं करता। कोई सेवकाई में मसीह में उठने के लिए मेहनत नहीं करता, लालसा तो करता है पर आलस में रहता है और उसे कुछ नहीं मिलता। परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। जो कामकाजी है, जो मसीह में मेहनत करते हैं, अपने आप के अभिलाषाओं को मारते हैं, तक अपने आप का इनकार करते हैं, बोते हैं अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने आप का इनकार करते हैं। एक बात जो प्रभु हमें देता है, आप आज प्रभु आपसे एक बात कर रहा है जो सीरियस है प्रभु के लिए, एक वचन अपने लिए लिख लो। हो सकता है प्रभु आपके लिए ये रेमा वचन दे, एक वचन अपने लिए लिख लो कि प्रभु ने हमें अपने आप के लिए मरने के लिए चुना है, अपने आप के लिए मरने के लिए चुना है। बार बार ये वचन मेरे सामने आता है, हमारे सामने आता है, जब जब हम अपने लिए जीते हैं कि नहीं प्रभु ने हमें अपने आप के लिए मरने के लिए चुना है, हालेलुया। बार बार ये वचन हमें मारता है, तोड़ता है और खड़ा करता है, हालेलुया। एक बात हमेशा याद रख लो, प्रभु ने हमें अपने आप के लिए मरने के लिए चुना है, अपनी बातों के लिए, अपने लिए मरने के लिए चुना है। जब जब आप अपने लिए जीना शुरू करें, इस बात के द्वारा अपने आप के लिए मरें, हालेलुया, कि प्रभु ने हमें अपने आप के लिए मरने के लिए चुना है, प्रभु के लिए जीने के लिए चुना है, हालेलुया। तो लिखा कामकाजी लोग हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, हालेलुया। इसलिए मेहनत करो, प्रभु आपको बढ़ाएगा, हालेलुया। 12 आयत में क्या लिखा है 13 की? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, हालेलुया। लिखा है जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। जब आशा आपकी पूरी होने में देरी लगती है, आपका चमत्कार आने में, आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट में, बच्चे की आशीष, आपको सेवकाई में खड़े होने में, पवित्रता में खड़े होने में, प्रेयर में खड़े होने में, जब आपके बच्चे में, आपके हस्बैंड सुधरने के, आपकी गरीबी दूर होने में, आपका अपना घर बनने में, आपका प्लॉट सेल होने में, आपका वीजा लगने में, आपकी पीआर मिलने में, जो भी आपका प्रेयर पॉइंट है जिसके विषय में आप निराश है, आत्मिक जीवन है चाहे शारीरिक जीवन है, लेकिन जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। जब आशा पूरी होने में देरी होती है, बाइबल भी बताती है, होता है, बाइबल आपके इमोशंस को जानती है कि मन निराश होता है जब देरी होती है आशा पूरी होने में। प्रभु को फिक्र नहीं है, प्रभु को नहीं पता तुम तड़प रहे हो, जब आपकी लाइफ में वो आपको परख रहा है, वो भी दुखी हो रहा है, पर वो उसका सिस्टम है यही, परीक्षा के बाद ही आपको वो आशीष कर सकता है, हालेलुया। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। परंतु ये पूरी बात नहीं है, प्रभु कहते जहां पर परंतु आ गया मतलब बात अभी बाकी है। परंतु जब लालसा पूरी हो जाती है तब जीवन में वृक्ष लगता है, हालेलुया। जब लालसा पूरी हो जाती है, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, जब वेट के बाद वो ग्रेट आ जाएगा, वो दुख भूल जाएगा। जदों रूह दा मसा आवेगा
सोग खुशी च बदल जावेगा जदों रूह दा मसा आवेगा जब आपका चमत्कार आवेगा दुख खुशी में बदल जाएगा। समझ रहे हैं? जब रूह का मसा आएगा, जब गॉड टाइम आपकी लाइफ में आएगा, जब वो वेट के बाद ग्रेट आएगा, जब बेस्ट गॉड टाइम बेस्ट टाइम आएगा, जब प्रभु आपका मिरेकल देगा, आप भूल जाएंगे उस दुख को कि मैं कहां से निकला हूं। हालेलुया। आपको याद करना पड़ता है कई बार, आप बुला देगा आप कहां से निकले। हालेलुया। बाइबल में कहा याद कर तू कहां से गिरा है, याद कर कहां से तू आया है। कई वक्त मैं अपनी टीम को याद दिलाता हूं, अरे याद करो तू कहां से निकले हो। आज बड़ी अपने आप को क्या समझने लगे हो तुम। याद करो तुम कहां थे जब प्रभु ने तुझे दया की इस मिनिस्ट्री में लेकर आया, तुझे कहां पहुंचा दिया प्रभु ने तुझे। अरे याद कर तू कहां थे। आपको याद करना, आप दुख को इतना बुला देगा प्रभु, आपको खुद प्रभु बोलेगा याद रख इसे। जब आप आनंद में चलते जाएंगे प्रभु आपको दोबारा याद करने के लिए बोलेगा, जब आप आनंद में भी होंगे कि कहां से निकला याद तू कर। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो, ये सब समय बीत जाएगा। कोई भी समय प्रभु कहता है तेरी लाइफ में सदा नहीं है। तू पानी में से होकर जाएगा, पानी तुझे डिबा ना पाएगा। तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ोगे, परंतु परीक्षा में से तुम्हें मैं निकास भी देगा। एक टाइम तेरे लिए रास्ता आने वाला है। अड़ा रह, खड़ा रह, विश्वास में रह, अड़ा रह, खड़ा रह, सेवा करता रह, लड़ और जीत और गवाही के साथ वापस आ। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। मैं अगर इस वचन के द्वारा आपका भरोसा प्रभु पर हो चुका है, आपके अंदर विश्वास पैदा हो चुका है, तो प्रभु आपकी लाइफ में मिरेकल डिजाइन कर रहा है, आपकी लाइफ में चमत्कार डिजाइन कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपकी लाइफ में मिरेकल डिजाइन कर रहा है। और अपने अंदर ऐसा मन लेकर आओ, नहीं प्रभु मेरे लिए करेगा। अपने चेहरे में जो ऐसा उदास था जिसके कारण चमत्कार नहीं आ रहा था, जिस तरह हन्ना जब उदास थी तो उसके बेबी नहीं हुआ, जब उसको प्रभु के दास ने वचन दिया तो इस आने वाले साल में सेम दिन में बसंत ऋतु के दिन तू एक बच्चे को जन्म देगी। और लिखा उसके बाद हन्ना कभी उदास नहीं रही और उसने बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया। आज इन वचनों को सुनने के बाद आपका उदास मन हट चुका है, आपके अंदर आनंद आ चुका है, आनंद आ चुका है, धीरज आ चुका है। आप वेट करेंगे, आज के बाद वेट करेंगे, प्रभु की सेवा करते रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आप धीरज में रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का आनंद आपका बल है। क्यों ना आज खुशी मनाएं कि प्रभु आपके लिए करेगा। जी अंदर बेफेत लेकर आए, नहीं प्रभु मेरे लिए जल्दी करने जा रहा है, प्रभु मेरे लिए कर चुका है, बस एडवांस में धन्यवाद करें। आज अपने अपने बलिदानों के द्वारा धन्यवाद करें कि प्रभु मेरी लाइफ में कर चुका है। यहोवा मेरी और है, मैं ना डरूंगा। बोलो यहोवा मेरी और है, मैं ना